लेकिन अगर नहीं तो फिर इस बात को यहीं ख़त्म करें। और लड़का सर्जन है। अब कोई तीसरा बीच में आया ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा ये बात। अगर अपने पूरे ख़ानदान को रजामंद कर सकते, ख़ास तौर पे अपने वालिद को। नहीं आंटी, मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगनी उनसे। और मेरी बड़ी बहू के समझाने में ना एक लड़के का रिश्ता देखा जा रहा है, डॉक्टर बहू ढूंढ रहे हैं। समझ लें आप इस बात को। जैसा कि आप जानते हैं कि माया की और वली की लड़ाई हो जाती है, और उससे वली को भी समझ में आती है कि माया को थोड़ी एक हम दोनों को दूसरे को स्पेस देनी चाहिए और अपने अपने कैरियर पे फोकस करना चाहिए। इसलिए वो सॉरी करता है और माया को कहता है कि मैं आइंदा से तुम्हारे किसी भी मकसद के दरमियान में नहीं आऊँगा, और अब हम बहुत कम मिला करेंगे। उधर माया की फिर पहुँच जाती हैं माया का रिश्ता लेके। एक तो उनको भी चैन नहीं है, उनको उनको लगता है कि इस लड़की को ठिकाने लगा के ही उनको चैन आएगा। वो अपने भाई से कहती हैं कि मेरी बहू के समझाने में एक रिश्ता है, लड़का डॉक्टर है, सर्जन है। तुम्हारी बेटी तो इतनी बदनाम हो चुकी है, तो उसका अच्छा रिश्ता है। अगर तुम कहो तो मैं कोशिश करूँ, मैं ट्राई करूँ। शहीद साहब ये सुनकर शहीद साहब के मुँह में फिर पानी आ जाता है। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि माया से कहो कि अगर वली अपने माँ-बाप को राज़ी कर लेता है, अपनी फैमिली को राज़ी कर लेता था कर के यहाँ ले आता है, तो ठीक है, वरना मैं फिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूँगा। तो माया की माँ माया से बात करती है कि तुम वली से बात करो कि वो अपने घर वालों को मनाए और यहाँ लेके आए, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे बाप को नहीं रोक सकती। माया फिर टेंशन में आ जाती है। वो अगले दिन जाके वली से बात करती है, तो वली कहता है कि अब मैं किसी और तीसरे को इस तुम्हारे और अपने बीच में बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये तुम बात समझ लो। लेकिन माया कहती है मैं क्या करूँ, मेरी फूफो मेरा रिश्ता ले आई है और लड़का डॉक्टर है, और मेरे माँ-बाप कहते हैं कि अब हम ज़्यादा रुक नहीं सकते। जिस पर वली कहता है कि मैं तुम्हारी बात से खुद बात करने आऊँगा। वली माया की माँ से बात करने आता है कि आंटी देखिए, मैं ना अपने घर जाऊँगा और ना मैं अपने बाप से माफ़ी माँगूँगा। क्योंकि मुझे पता है मेरे बाप ने मुझे देख के कहना है कि वो देखा ठोकरें खा के वापस आ गया, और अगर मैं उनसे माफ़ी माँग भी लूँ, तो वो माया से रिश्ता करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। इसलिए आप भी मैं तो कभी भी वो अपने घर नहीं जाऊँगा। आप इस किस्से को जो है वो यही क्लोज़ समझें, लेकिन आप प्लीज़ मुझे माया से जुदा ना करें और उसका रिश्ता कहीं और ना करें। तो उसकी माँ फुल एंड फाइनल कहती हुई खड़ी होती है कि नहीं, मैं अब ये सारा फ़ैसला उसके बाप के हाथ में है। उसका बाप जो चाहेगा वो करेगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। वो ये जवाब देकर वहाँ से चली जाती है और एक ये नई टेंशन खड़ी हो जाती है। इधर सुलेमान साहब पनाह से माफ़ी माँगते हैं कि मैंने तुम्हारी सबके सामने बेइज़्ज़ती की है, मुझे माफ़ कर दो। पनाह कहती है ठीक है, सबके सामने ज़लील करो और फिर सॉरी कह के अपना काम ख़त्म करो। सुलेमान कहता है नहीं, मैं तुम्हें वहाँ ज़लील नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं अपने बच्चे के करियर में कोई भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैं जहांगीर की तरह अपने बेटे को दर-दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं भेज सकता। ये इस बात को समझो तुम। मैं ये चाहता हूँ कि वो अच्छा करियर बनाए, वो बागी ना बने। क्योंकि मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ कि आजकल के बच्चे जो हैं, अगर उनसे वाक़ई किसी बात को पे उनको मना किया जाए, तो वो अपने माँ-बाप से बागी हो जाते हैं। उनको प्यार से ही समझाना पड़ता है, और सुलेमान साहब यही पनाह को बताना चाहते थे कि मैं उसको वली नहीं बनाना चाहता। मैं उसका साथ देना चाहता हूँ, और वो जो वो करना चाहता है उसको बैठ के समझ के उसको समझना चाहता हूँ कि वो क्या चाहता है। क्योंकि अगर जो वो चाहेगा तो पे ही उस करियर को वो चला सकेगा, वरना अगर मैं ज़बरदस्ती उस पे कुछ थोपूँगा, तो वो ज़बरदस्ती तो कर तो लेगा, मान तो लेगा, लेकिन उसका दिल नहीं मानेगा, और ना ही वो उस चीज़ में इंटरेस्ट लेगा जो मैं चाहता हूँ। मैं ही चाहता हूँ जो वो चाहता है वो मैं करूँ। पनाह इस बात को समझती है और अपना लहज़ा नरम करती है, और सुलेमान साहब की बात को समझने की कोशिश करती है। और हकीकत है, दुनिया में ऐसे शौहर कम ही होते हैं जो अपनी गलती मान के सॉरी करते हैं। सलमान साहब अच्छे इंसान हैं, उन्होंने अपनी बीवी से सॉरी किया और अपने अपने भाई जहांगीर से भी सॉरी किया, लेकिन जहांगीर साहब ने फिर वही एटीट्यूड दिखाया और उनको माफ़ नहीं किया और लड़ाई को बरकरार रखा, जिसकी वज़ह से सारा घर नाराज़ है। बल्कि सलमान की माँ भी सलमान से नाराज़ है कि तुम अपने भाई की बात नहीं मानती। हालाँकि वो ये नहीं जानती कि जहांगीर गलत है। आनिया भी ये देखकर अपने बाप के खिलाफ होती है कि वो गलत का साथ दे रहे हैं और उस पर डटे हुए हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे ये बताइए कि क्या माया के माँ-बाप उसकी शादी कहीं और कर देंगे? क्या एक बार फिर माया की कहीं मंगनी हो जाएगी? और अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।